नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब आपके साथ मैं हूं मुस्कान दशक। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे स्लिप डिस्क के बारे में। हम यही जानेंगे कि किन कारणों की वजह से स्लिप डिस्क होता है और साथ ही अगर किसी को हो जाता है तो ऐसी स्थिति में क्या करने की ज़रूरत है। इस बारे में तमाम जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है बिहार के जाने माने ऑर्थोपेडिक में से एक डॉक्टर सौरभ चौधरी। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे जानना चाहेंगे अगर हम स्लिप डिस्क के बारे में बात करें तो स्लिप डिस्क होने का कारण क्या होता है। सबसे पहले तो आप ये बताएं, किसी को हो जाता है तो ऐसी स्थिति में क्या करना है, किन चीज़ों से बचना है, इस बारे में थोड़ा बताएं। स्लिप डिस्क मतलब एक्चुअली डिस्क का एक टुकड़ा हमारा रीढ़ का हड्डी का जो बनावट है उसमें रीढ़ की हड्डियां एक सिरे से लगी रहती हैं और दो हड्डी के बीच में एक सॉफ्ट सा जेली से भरा हुआ एक डिस्क होता है जो कि उसको मूवमेंट प्रदान करता है स्टेबिलिटी के साथ। अब टिपिकली क्या होता है कि ये जो डिस्क है, ये दो हड्डियां हैं, दोनों के बीच में डिस्क है और ये स्पाइनल कनाल है जहाँ पे नसें जा रही हैं। डिस्क का हिस्सा पीछे के साइड से थोड़ा सा पीछे एक कनाल में निकल जाता है। वो निकल जाने की वजह से अब नसें जो जा रही हैं इस रास्ते में, जो ऐसा रूट्स जा रही हैं, और ये डिस्क का टुकड़ा अगर पीछे से निकल गया तो वो नस को टच करता है या जितना दबाव के साथ प्रेस करता है। अब रूट में जितना दबाव है, जिस रूट के ऊपर डिस्क का टुकड़ा ऐसे लगा हुआ है, तो वो रूट जहाँ जा रहा है, टिपिकली पैर की तरफ नसें जा रही हैं तो वो दर्द भी पैर की तरफ जाता है। तो कमर से लेके पैर तक जो दर्द जाता है, झंझनाहट होती है, सुनपन रहता है, कुछ जलन जैसा अलग जैसा सेंसेशन लगता है, और ज़्यादा दबाव पड़ेगा तो करंट जाना और कम हो जाएगा तो पैर में कमज़ोरी तक आ सकती है। या अगर बड़ा डिस्क होगा तो वो दाहिने बाएं दोनों साइड में प्रॉब्लम कर सकता है, पेशाब लैट्रिन का कंट्रोल भी जा सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि कितना बड़ा साइज़ है और कैसा है, सॉफ्ट है या हार्ड है ना। यंग एज में जैसा टिपिकली जिसने भारी सामान उठाया झटके के साथ या जिम में कुछ ऐसा काम किया तो उसको सॉफ्ट डिस्क है। यंग एज में डिस्क सब हाइड्रेटेड डिस्क होता है नॉर्मल, तो वो डिस्क जैसे पीछे आएगा तो वो अक्सर समय के साथ, दवाइयों के साथ, थेरेपी के साथ 3 से 6 हफ्ते में काफ़ी हद तक वो छोटा थोड़ा हो जाता है, श्रिंक हो जाता है, तो नस का प्रेशर भी कम हो जाता है। तो अक्सर समझिए 90 to 95% केसेस में जो एक्यूट डिस्क है, एक्यूट sciatica वाला जो सिम्टम्स हैं, वो 1 से 1.5 महीना में 90% सेटल हो जाता है सिर्फ दवाइयों से, रेस्ट से। और किसी किसी में अगर बहुत बड़ा डिस्क है या रिलीफ नहीं मिल रहा है या पैर में कमज़ोरी आ रही है, या जैसे मैंने बताया अगर दोनों पैरों में सिम्टम आ रहे हैं या पेशाब लैट्रिन का कंट्रोल भी जा रहा है, तो उसको हमेशा सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। ये 2 तरीके हैं। और साथ ही सर, अगर स्लिप डिस्क किसी को हो जाता है एकदम से झटके में, अगर उसका बहुत ज़्यादा सीवियर पेन होने लगता है किसी को, तो ऐसी स्थिति में क्या करने की ज़रूरत है? क्योंकि कई बार लोग ये नहीं समझ पाते कि अगर ऐसा कोई पेन किलर खाना शुरू कर देते हैं या फिर डॉक्टर से नहीं भी दिखवाते काफ़ी समय तक, तो इससे क्या और भी कोई दिक्कत हो सकती है? पेन किलर आप अपने मन से या दुकान से लेके खाएंगे तो पेन किलर के अपने साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो किडनी पर प्रभाव करता है, उसकी वजह से किडनी ख़राब हो जाती है, ये सब तो है ही। तो दवाइयाँ और सारे जो टिपिकल पेन किलर्स है वो sciatica पेन में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता नहीं। तो पेन किलर में बहुत सारे वेराइटीज़ हैं और नस के पेन के लिए अलग दवाइयाँ होती हैं और उसमें भी पेशेंट टू पेशेंट थोड़ा वेरी करता है। तो हम लोग पेशेंट के हिसाब से उसको जितना मॉडरेट डोज में दवाई स्टार्ट करके और जैसे हम उसको टेपर कर सकते हैं वो करते हैं। अर्ली स्टेज में कुछ फिजियोथेरेपी या ट्रैक्शन वगैरह से भी थोड़ा आराम मिलता है और कुछ बेल्ट लगाने से भी मूवमेंट कम हो जाता है, तो उससे भी पेशेंट थोड़ा कंफर्टेबल हो जाता है। और जैसे कंफर्टेबल हो जाता है तब फिर उसको एक्सरसाइजेज बताई जाती हैं ताकि ये चीज़ दोबारा नहीं हो। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो आशा करती हैं नेक्स्ट हुई जो तमाम जानकारी है आपके लिए लाभदायक रही हो। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।